देखिए हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 का पहला नंबर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया ना। यस सर। और जो लड़कों की संख्या है, नहीं, लड़कियों की जो संख्या वो लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसको क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करनी है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। हाँ, इस पॉइंट को याद रखना है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो इसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो अलग अलग हम लोग मानेंगे इसको। पहले माना कि लड़कों की संख्या बातें नहीं करेंगे। माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब क्या करेंगे? प्रश्न से लड़का और लड़की दोनों टोटल कितने प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? 10। कितने भाग लेते हैं? 10। यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। लड़कों की संख्या x प्लस लड़कियों की संख्या y बराबर कितने? 10। इसको समीकरण 1 दे देंगे ऐसे। समझ गए ना? यस सर। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से बोला है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। हम यहाँ पर दोनों की संख्या लिख रहा हूँ। एक है आपका x लड़कों की संख्या और ये है लड़कियों की संख्या, है ना? ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या। समझ गए? यस सर। अब कौन अधिक है भाई? लड़कियों की संख्या अधिक है कि लड़कों की संख्या अधिक है? लड़कियों की संख्या अधिक है। यस सर। कितना अधिक है? 4 अधिक है। बराबर नहीं है दोनों ना? ये 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या यही ना है? यस सर। ये 4 अधिक है तो इसमें हम क्या करेंगे? -4 कर देंगे। 4 कम कर दिए। 4 अधिक है तो 4 कम कर दिए। अब तो दोनों बराबर हो गया, ये और ये। यस सर। बीच में बराबर चिन्ह दे देंगे। समझ में आ गया? यस सर। नहीं आया? आया सर। यहाँ पर इसको फिर y को बाईं ओर लाएंगे, इसलिए x y को बाईं ओर ले आएंगे माइनस y को बाईं ओर लाए माइनस y बराबर इधर हो जाएगा -4। इसको समीकरण 2 देंगे। इसका समीकरण तैयार हो गया है ना? 2 समीकरण आ गया ना? यस सर। अब इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करनी है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से। इसमें मान निकालना पड़ता है। सीखेंगे सब कोई कैसे ग्राफीय विधि से हल होगा। समीकरण 1 से लिख लिया, तो उसके बाद समीकरण 1 से लिखे तो इस जगह समीकरण 1 को नीचे उतार लेंगे। x + y बराबर 10। ठीक है ना? यस सर। x + y बराबर 10। इसलिए x बराबर 10 y को दाहिनी ओर ले चलेंगे, -y हो जाएगा ना? यस सर। कोई दिक्कत क्या? नो सर।
यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, जिसमें x और y का मान रखना होगा। x y, ठीक है। तीन मान कम से कम हमको यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर इधर दो चर है, इधर x चर और इधर y। दाहिनी ओर जो रहेगा वो उसका यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ दाहिनी ओर y चर है, लिखेंगे y का संगत समीकरण मान रखने पर, संगत समीकरण मान रखने पर, समीकरण मान रखने पर, समीकरण मान रखने पर, रखने पर, ठीक है ना? अब क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे और 10 में से घटाएंगे, जितना आएगा वो x का मान होगा। कहने का मतलब y किसको माने, देखिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को क्या माने y, और लड़कियों की संख्या तो लड़कों से अधिक है ना? यस सर। बराबर तो नहीं है दोनों? बराबर होता लड़का लड़की दोनों मिल करके, तो 10 विद्यार्थी भाग लिए हैं तो 5-5 हो जाते। यस सर। लेकिन लड़कियों की संख्या तो अधिक है ना? यस सर। लड़कियों की संख्या अधिक है तो अधिक के बैठाना होगा, 5 से अधिक बैठाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझे? यस सर। ऐसे कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ध्यान भी रखना है कि सवाल में कहा क्या है, ठीक ना? यस सर। तो चलिए y का मान अगर हम 5 से शुरू करते, ठीक? 5 y का मान 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 बैठाएंगे, यहाँ भी 5 समझना है, ठीक है ना? यस सर। y का कॉलम 5 बैठा दिए। यस सर। और x का कॉलम देखो क्या है, 10 घटाओ 5, y का मान 5 बैठाए ना? यस सर। 10 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा? 5 आएगा। यहाँ एक x का मान भी अब 5 आ गया, हालों के 5 आए, यहाँ पर भी 5 बैठा लेंगे, ठीक है ना? यस सर। अब y का मान हम 6 बैठा लेते हैं, तो यहाँ भी 6 कर लेते हैं, तो 10 घटाओ 6, 10 में 6 घटाइए, कितना आएगा? 4। यहाँ पर 4 लिख लेंगे, समझ रहे हैं? यस सर। उसके बाद यहाँ पर भी y का मान हम फिर कितना बैठा लेते हैं? 7, है ना? यस सर। तो यहाँ पर भी 7 समझने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, 10 घटाओ 7, 10 में 7 घटाएं कितना आ जाएगा? 3। ये मान निकल चुका है। यस सर। कोई दिक्कत क्या? नो सर। अब आगे चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4, यही ना है? यस सर। इसमें भी हम क्या करेंगे, x का, इसलिए x बराबर -4, आई माइनस वाई को दाहिनी ओर ले चलेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा ना? यस सर। होगा कि नहीं? यस। ठीक है। अब यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे, दोनों समीकरण के लिए मान निकालना रहता है, समझे? यस सर। हाँ, फिर ग्राफ खिंचाएगा, यहाँ पर x रखेंगे, इधर y, फिर इधर 3 कॉलम बना लेंगे ऐसे। यहाँ पर y चर है, राइट साइड में y चर है ना? यस सर। यहाँ पर फिर लिखेंगे y का संगत समीकरण मान, समीकरण मान रखने पर, समीकरण मान रखने पर। हाँ, कोई दिक्कत क्या? नो सर। अब मान फिर उसी तरह से बैठाएंगे जैसे यहाँ बैठाया था हमने। आ रहे समझ में? यस सर। चलिए, यहाँ पर हम y का मान रखते हैं, देखिए यहाँ क्या रखे थे, y का मान 5, चलो 5 ही रखते हैं, कोई हर्ज नहीं है, y का मान 5 रख दिया, ठीक? यस सर। तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। यस सर। y की जगह 5 रख दिया, क्या बन गया? +5। यस सर। +5 में -4 घट जाएगा, माइनस प्लस घटता है। यस सर। माइनस प्लस घटता है, तो 5 में 4 घट जाएगा, 1 +1 आ जाएगा ना? यस सर। ठीक है? यस सर। अब देखिए, आप एक चीज देखिएगा, यहाँ y का मान 5 रखे थे ना? यस सर। तो x का मान कितना आया था? 5। लेकिन यहाँ y का मान 5 रखे तो x का मान कितना आया? 1।
दोनों मैच किया का? y का मान यहाँ भी 5 रखे थे और वहां भी 5 रखे, लेकिन वहां y का मान 5 रखे तो x का मान 1 आया, और यहाँ y का मान 5 रखे तो x का मान 5 आया। अलग अलग आ रहा है। जो उत्तर रहता है ना, जो वो दोनों में मैच कर जाएगा। जो उत्तर रहेगा समीकरण का वो दोनों में मैच कर जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ अभी y का मान 5 रखे तो x का मान 1 आए, है ना? yes, तो यहाँ पर भी y का मान 5 रखे तो x का मान 1 होता, या यहाँ 5 आया तो उसमें भी 5 आना था, मतलब आंसर होता तो समीकरण का एक उत्तर होगा आलेख वाला, कटने वाला जो आलेख होता है उसका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद क्या बैठा, यहाँ पर y का मान कितना बैठा है? 6 ही बैठा है, कोई अर्थ नहीं 6 बैठाते हैं तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। y का मान 6 रखेंगे तो इस जगह भी 6 रख के देखेंगे तब ना पता चलेगा क्या आ रहा है। तो प्लस 6 हो गया, उसमें -4 हो जाएगा, प्लस 6 में -4 हटे कितना हो जाएगा? 2, है ना? यहाँ हम लोग क्या पाए थे, यहाँ 6 रखे तो 4 आया, यहाँ 6 रखे तो क्या आया? 2 आया ना। आगे देखेंगे, यहाँ 7 रखते हैं y का मान, यहाँ भी 7 रख के समझेंगे। 7 रखेंगे, प्लस 7 में -4, प्लस 7 में -4, प्लस 7 में -4, 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। देख रहे हैं आप लोग? क्या समानता पाए? देखिए यहाँ 7 रखे तो y का मान 7 रखे तो x का मान 3 आया, यहाँ भी y का मान 7 रखे तो y का मान 7 रखे तो x का मान 3 आया। मैच किया ना? बाकी चीज 2 को मान बैठा है तो मैच किया का? इसका मतलब है यही इस समीकरण का, इस क्वेश्चन का यही हल है। यानी कि x किसको माने हैं? x माने हैं लड़कों की संख्या को, लड़कों की संख्या x, तो x का मान 3, जो दोनों में मैच करे, दोनों में मैच करे वही उत्तर होता है। समझे? यानी बता रहा है समीकरण से ये मान से पता चल गया उत्तर क्या है। लड़कों की संख्या 3 होगा और लड़कियों की संख्या 7। समझिए? अब आलेख खींचेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ये -0 इधर -1, इधर भी -1। चूंकि मेरा माइनस में कहीं पर मान नहीं है इसलिए माइनस तरफ ज्यादा नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर x रखेंगे, x लिखाता है x डैश, y ऊपर में y, नीचे y डैश। यहाँ आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ना। इधर जाएंगे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे। कोई दिक्कत क्या? अब देखिए ध्यान से सीखिएगा, आलेख खींचना सब कोई। एक क्वेश्चन रहता है परीक्षा में आलेख खींचने के लिए, एक क्वेश्चन आलेख खींचने के लिए, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग मान निकाल चुके हैं। पहला हम लोग क्या किए, समीकरण लाए थे पहला, और दूसरा समीकरण लाने के बाद मान निकाले, मान निकालने के बाद उसका आलेख खींच रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ समीकरण 1 के लिए आलेख खींचेंगे। पहले समीकरण 1 के लिए x का मान 5 लेना है और y का मान भी 5 लेना है। तो x का ई वाला रेखा x का है और ई वाला रेखा y का है। x का मान 5 यहाँ पर है, देख रहे हैं? 5 से हम सीधा 5 तक ऊपर जाएंगे। कितना तक? 5 तक। ये वाला पॉइंट जो है 5 से 5 हो गया, ये वाला पॉइंट ऐसे चिन्हित कर लेना है। कोई दिक्कत क्या? दूसरा 4 से हमको 6 जाना है, इस रेखा में 4 यहाँ पर है
और 6 ऊपर जाना है हमको y में। कोई दिक्कत? नो सर। ये पॉइंट आपका हो गया 4 से 6। कोई दिक्कत? नो सर। तीसरा है हमारा 3 से 7। 3 का सीधा में यहाँ x का मान 3 से 7 ऊपर चले जाएंगे। 3 से 7, ठीक है। ये वाला साइड में लिख देना है 3 से 7। इसको स्केल से खींचना रहता है। किससे? स्केल से। अब ग्राफ पेपर होता है, इसका ग्राफ कॉपी होता है, उसमें बनाना रहता है। ठीक, ले लीजिएगा सब कोई आप लोग एक एक ग्राफ कॉपी, है ना। अब ग्राफ में बनाइए। इसको स्केल से इस तरह से मिलाना होगा, तीनों पॉइंट को मिला देना है। जहां ऐसे स्वतंत्र रूप से जब फिर एकदम जाएगा, सीधा जाएगा ना। हाँ ठीक। और इसमें जो खींचे उसको कौन सा समीकरण का आलेख है उसको लिखना भी है। पहला समीकरण का है ना। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पर लिखना है x प्लस वाई बराबर 10। इस आलेख के बगल में इस तरह से ऐसे लिख देना। ठीक, समझ में आ रहा है? अब दूसरा समीकरण के लिए आलेख खींचेंगे हम लोग। दूसरा समीकरण का मान क्या है? ये देखिए, x का मान 1 और y का मान 5। x का मान 1 यहाँ है, ये x का रेखा है ना, x अक्ष है। 1 से हमको कितना जाना है? 5। इसका सीधा में 5 चल जाओ, 5। ये देखिए 1 से 5, ई पॉइंट हो गया 1 से 5। साइड में 1,5 लिख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत क्या? दूसरा हमारा है 2 से 6। 2 से 6। 2 से 6। 2 से 6। अच्छा, इस जगह लिखा हुआ पहले से इसको हटाते, इधर साइड में लिख देते हैं 1 से 5। 1 से 5। 1 से 5 हो गया। ये 2 से 6 हमको यहाँ जाना है, तो ये पॉइंट हो गया 2 से 6 ना। 2 से 6 एक पॉइंट ना हुआ। इसको साइड में लिख देंगे 2 से 6। यहाँ पर लिख दीजिए 2 से 6, 2,6। x का मान 2 और y का मान 6। आ रहा है समझ में? यस सर। अब तीसरा हमारा 3 से 7 है। 3 से 7 हमारा लिया हुआ ही है ना। 3 से 7 है। यस सर। हाँ, 3 से 7। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर इसके लेकर के ऐसे खींच लेंगे। कोई दिक्कत क्या? ग्राफ से खींच, ग्राफ पेपर में खींचिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समझ में आ गया? हाँ, इसमें भी आपको दिखा देना ये कौन समीकरण है। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर -4। x माइनस वाई बराबर -4। x माइनस वाई बराबर -4। समझ में आ गया? ये दोनों आलेख, एक तो ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा। ये दोनों आलेख कहाँ पर कटा है? दोनों आलेख कहाँ पर देख रहे हैं? ये पॉइंट में दोनों कट रहा है ना, इस पॉइंट में। यस सर। ये पॉइंट का क्या नाम है? x बराबर 3 और y बराबर 7। तो यही इसका आंसर होगा, x बराबर 3 और y बराबर 7। यानी कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। सवाल में दोनों मिलकर देखिए ना, 3 और 7 जोड़े कितना होगा? 10। अब बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देखो तो 4 अधिक है ना, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आएगा कि नहीं? आएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से ग्राफीय विधि से हल करते हैं। सब कुछ सीखे हैं? यस सर। ठीक है, तो नोट करेंगे।